तो आज हमारी सवारी सुबह-सुबह ही निकल गई थी और ऐसा लग रहा था कि हम ही अकेले हैं, इतना खाली आइलैंड लग रहा था। हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर व्लॉग। तो हम इस समय अंडमान में हैं और हम आज जा रहे हैं रॉस आइलैंड। तो मैंने अपना सामान पेटी में बांध लिया है और निकल चुके हैं हम। तो यहाँ से आपको एक बार फेरी करनी होती है, तो वो आपको एक रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड लेके जाएगा। नॉर्थ बे आइलैंड पे वाटर एक्टिविटीज होती है और रॉस आइलैंड बेसिकली डियर्स आपको मिलेंगे वहाँ पे। मौसम भी हमारा साथ दे रहा था तो हम भी बड़े एक्साइटेड थे। लाइफ जैकेट पहन के हम लोग निकल गए थे मौसम का मजा लेते हुए। यहाँ पे आपको आना है तो आप सुबह सुबह से ही आ जाइए। जितना लेट करोगे, क्योंकि फेरी के आने का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उसके बाद से नहीं आती हैं तो आप ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाओगे। इतना अच्छा व्यू और साफ़ पानी देख के ना दिल ही खुश हो गया। अभी यहाँ से हमको रॉस आइलैंड पहुँचने में मिनिमम 45 मिनट्स लगेंगे, तो हम आराम से सुकून से बैठ के मौसम का मज़ा ले रहे हैं, नेचर एंजॉय कर रहे हैं। फाइनली हम पहुँच गए हैं रॉस आइलैंड पे। हमारी बोट रुकी और हम जैसे ही अंदर एंटर किए, डियर्स वो भी ऐसे ही खुले में घूम रहे थे और आप उनको प्यार भी कर सकते थे, छू भी सकते हो। वाह, मज़ा ही आ गया, गूज़बम्प्स ही आ गए हमें तो। ऐसा नहीं एक दो नहीं, बहुत सारे डियर्स थे और सब टूरिस्ट आसपास से निकल के जा रहे थे। वो उनको कुछ हार्म नहीं पहुंचा रहे थे, तो हमने उनके साथ थोड़ी सी फ़ोटोज़ खिंचवाई। फिर क्योंकि गर्मी का बहुत मौसम था तो थोड़ा सा हमने आइसक्रीम दिख गई, हमने आइसक्रीम खाई और इनको देख देख के ऐसे दिल खुश हो रहा था ना। वहाँ आइसक्रीम वाले भैया ने बोला कि आप इनको आइसक्रीम मत खिलाइए क्योंकि ये सब ऐसी चीज़ें नहीं खाते, तो हमने आइसक्रीम का लुफ्त उठाया और फिर हम आगे निकल गए। फेरी वाले भैया ने बोला था कि रॉस आइलैंड घूम के आप नॉर्थ बे आइलैंड पे जाइएगा। नॉर्थ बे आइलैंड पे आप जितना यहाँ टाइम लगाओगे, नॉर्थ बे आइलैंड में कम टाइम मिलेगा और वहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ होती है। तो हमें वाटर एक्टिविटीज़ करनी थी। यहाँ पे आपको ई रिक्शा से पूरा एक राउंड घुमा के लेके आते सिटी का, मतलब ये टापू का। बट हमको इतना वेट नहीं करना था क्योंकि वेट करने के लिए ऑलरेडी 45 मिनट्स लगते, तो हम बस यहाँ से निकल गए। यहाँ से नॉर्थ बे आइलैंड जाने के लिए 1 घंटे का सफ़र था और इतना वाटर वेवी हो रहा था ना कि मुझे तो मेरा तो सर घूम रहा है। अगर आपको सी सिकनेस है तो आप थोड़ा सा देख के आओ। मुझे तो सच में सी सिकनेस है, तो मैं बस भैया से ये बोल रही थी कि भैया कितनी देर में पहुँचेंगे, कितनी देर में पहुँचेंगे। मेरा सर घूम रहा था, मज़ा ज़रूर आ रहा था पर हालत ख़राब हो रही थी मेरी। तो बस किसी तरह से स्माइल करते हुए फ़ोटोज़ खिंचवा रही थी, बैठी हुई थी पेशेंटली। जैसे आगे बढ़ रहे थे ना, मौसम थोड़ा सा बदल रहा था। हमने बोला कि भाई बारिश नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारी सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी धरी की धरी रह जाएगी, प्लीज़ बारिश ना हो। फाइनली हम पहुंच गए नॉर्थ बे आइलैंड। किक करके सब उतर रहे थे क्योंकि बहुत ही वेवी था। यहाँ पे सी पे ही उतरना था, यहाँ पे तो बहुत वेवी था तो हिल रही थी। हम धीरे धीरे चल रहे थे, आप सब लोग हाथ पकड़। फिर पहुंच के हमने यहाँ पे नारियल पानी पिया क्योंकि बहुत डिहाइड्रेशन हो रहा था और जिसका डर था वही हुआ। थोड़ा सा बारिश होने लगी यहाँ पे तो हमें वेट करना पड़ा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।